रहमान अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा तालबात। आज हम पढ़ेंगे जमाई दहम की नज़्म नमूद सुब इसके बंद नंबर 3 और 4 की तशरीह। तशरीह करने से पहले हम बंद नंबर 3 की रीडिंग कर लेते हैं। यूं गुलशन फल्क से सितारे हुए रवां, चुन ले चमन से फूलों को जिस तरह बागबां, आई बहार में गुले मेहताब पर खजां, मुरझा के रह गए समरो शाखे कहकशां, दिखलाए तोर बादे सहर ने समूम के, बस मुर्दा होके रह गए गुंजे नजूम के। बंद नंबर 3 की तशरीह। इसके शायर का नाम है मीर अनीस। मफहूम जो है वो हमने इस पे एक पूरी वीडियो बना दी है, उसको आप देख लें। तशरीह में तशरीह तलब बंद में शायर मैदान करबला में सुबह के मंजर की नहायत बलीग अल्फाज में वजाहत करता है। बलीग कहते हैं मौसर और गहरा, यानी असर करने वाला। पहले शेर में शायर ने आसमान को बाग से और सितारों को बाग के फूलों से तशबीह दी है। तशबीह का मतलब होता है एक चीज को दूसरी चीज जैसे कहना, ताकि जो हमारी बात है वो ज्यादा खूबसूरत और आसान हो जाए। ठीक है। और बलीग जो है वो होता है मौसर और गहरा, यानी बहुत ही ज्यादा असर करने वाला। ऐसी तहरीर जो सीधी दिल पर लगे और अपना मकसद पूरा करे, यानी जिस मकसद के लिए शायर ने वो तहरीर लिखी है वो पढ़ने वाले के दिल पर लगे और शायर का जो है वो मकसद लिखने का पूरा हो जाए। शायर कहता है कि सूरज निकलते ही हर तरफ नूर फैल गया और सितारे आसमान से रुखसत होने लगे, और ये ऐसा मंजर था जिससे बाग से कोई बागबां फूल चुन रहा हो। दूसरे शेर में शायर चांद को फूल से तशबीह देता है। शायर कहता है कि सुबह का मंजर बहार की आमद जैसा था। सुबह की बहार आई तो चांद के फूल पर खजां छा गई, कहकशाओं के फल और टहनियां भी मुरझा गईं। बंद के आखिरी शेर में ने सुबह के वक्त चलने वाली हवा का जिक्र किया है। शायर कहता है कि सुबह के वक्त चलने वाली हवा ठंडी होती है, लेकिन इस वक्त उस दिन हवा ने दिन के वक्त चलने वाली गर्म लू के अंदाज दिखाए, यानी वैसे तो आम तौर पे जो सुबह सुबह हवा चलती है वो ठंडी होती है, उसमें बहुत सुकून होता है, लेकिन मैदान करबला वाले दिन जो हवा थी वो इतनी गर्म थी कि उस हवा में जो है वो घबराहट हो रही थी, जिसके असर से सितारों की कलियां मुरझा गई, यानी इतनी वो गर्म हवा थी कि जो सितारों की कलियां थी वो भी मुरझा गई और सितारे आसमान से गायब होने लगे, यानी गर्मी की शिद्दत जो है वो सितारे भी बर्दाश्त ना कर सके और वो आसमान से गायब होने लगे। शायर ने इस बंद में नहायत बलीग तशबीह और इस्तारात के अलावा सन्नत हुस्न तालील का भी नहायत खूबसूरती से इस्तेमाल किया है। इस्तारा कहते हैं की तरह की जैसा, यानी एक चीज को दूसरी चीज जैसा जब हम कह देते हैं तो वो इस्तारा कहलाते हैं। और सन्नत हुस्न तालील का मतलब होता है जब शायर किसी आम सी बात में की ऐसी प्यारी और दिल को लगने वाली वजह बताए जो हकीकत में तो ना हो लेकिन सुनकर मजा आ जाए, तो उसे कहते हैं सन्नत तालील। यानी मीर अनीस ने ये जो नज़म लिखी है इसमें जो हकीकत है ये ऐसी नहीं थी। मैदान करबला का मंजर ऐसा नहीं था जैसा जो है वो शायर ने बयान किया है, लेकिन ये पढ़ने के बाद, नज़म पढ़ने के बाद जो है वो हमें ऐसे लग रहा है कि जैसे सच में ही ये सारा जो शायर ने बयान किया है वो ही माहौल था। तो मीर अनीस का ये कमाल है कि वो अल्फाज से ऐसी मंजर कशी करते हैं कि तमाम नक्शा आंखों के सामने फिर जाता है। बंद नंबर 4 की पहले हम रीडिंग करेंगे, फिर हम इसकी तशरीह। छुपना वो महताब का वो सुबह का ज़हूर, याद खुदा में जमजमा पर दाजी तयूर, वो रौनक और वो सर्द हवा वो फजा वो नूर, खुनकी हो जिससे चश्म को और कल्ब को सरूर, इंसान जमीन पे महव मल्क आसमान पर, जारी था जिक्र कुदरत हक हर जबान पर। बंद नंबर 4 की तशरीह। नज़म का नाम है नमूद सुब और इसके शायर का नाम है मीर अनीस। मीर अनीस कादिरुल कलाम शायर थे। शायरी उन्हें विरसे में मिली थी, अगरचे उन्होंने दिगर असनाफ़ सुखन में भी तबा आजमाई की। असनाफ़ सुखन कहते हैं अदब की मुख्तलिफ किस्में, यानी इन्होंने अदब की मुख्तलिफ किस्मों में भी जो है वो तबा आजमाई कहते हैं अपनी सलाहियत को आजमाना, यानी
और भी बहुत सी उन्होंने जो है ना वो अदब की मुख्तलिफ इकसाम में जो लिखा, मुख्तलिफ इकसाम लिखी, अपनी सलाहियत को आजमाया। लेकिन यहाँ पे जो है इस नज़म में जो इन्होंने जिस खूबसूरती से ये नज़म बयान की है वो लाजवाब है। तशरीह तलब बंद में शायर मैदान करबला में सुबह के मंजर को बयान करता है। पहले मंजर में शायर बयान करता है कि चांद के छुपने का मंजर और सुबह सहर का मंजर दिल फरेब था। जब सूरज तुलू हुआ तो चांद इसकी रोशनी से शर्मा गया, यानी चांद जो है वो चला गया शर्मा कर, हर चीज नूर में ढल गई। नूर कहते हैं रोशनी, यानी हर चीज पर रोशनी छा गई। रेत के जर्रे भी सूरज की रोशनी से चमक उठे। वो नूरे सुबह और वो सेहरा, वो सब्जा जार थे तायरों के गोल दरख्तों पे बेशुमार। दूसरे मिसरे में शायर ने बयान किया है कि सुबह के वक्त परिंदे भी बेदार हो गए, उठ गए, जाग गए और उड़कर दरख्तों पर आने लगे और अपनी अपनी बोलियों में अल्लाह तला का जिक्र करने लगे। इनके नगमे कानों में रस घोल रहे थे। कहीं कोयल की बुलंद आवाज तो कहीं मोर ने अपने पंख फैलाए झूमते हुए नजर आए और कहीं तितर सुबहान तेरी कुदरत कहते नजर आते हैं। इरशाद बारी ताला है कायनात की हर चीज तस्बीह करती है लेकिन तुम इसे नहीं समझ सकते, यानी जैसे ही सुबह का आगाज होता है कायनात की हर चीज अल्लाह ताला की हमद बयान करती है, अल्लाह ताला की तारीफ बयान करती है, लेकिन इंसान इन सारी चीजों को समझने से कासिर है। तीसरे मिसरे में शायर बयान करता है कि सुबह का मंजर बहुत सुहाना था, बहुत खूबसूरत था। ठंडी हवा और खुशगवार थी। हर चीज रोशनी के नूर में निखर गई थी। ना ज्यादा सर्दी थी कि ठंड लगे और ना गर्मी थी कि जिस्म झुलसने लगे। आखिरी शेर में शायर कहता है कि सुबह के वक्त हर चीज जिक्र इलाही में मशगूल थी, अगरचे मैदान करबला में हर तरफ रेत थी, लेकिन शायर ने तखय्युल में इसको सरसब्ज बाग बना दिया है। तखय्युल कहते हैं तसव्वुर में। अगरचे ये मुबालगा आराई है लेकिन नहायत खूबसूरत है। मुबालगा आराई कहते हैं बात को जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बयान करना, यानी इस नज़म में शायर ने हर चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बयान किया। हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन शायर ने जिस तरह से इस चीजों को बयान किया है, ये सारी चीजें जो हैं इनको पढ़ने में बहुत ज्यादा अ, अच्छा लगता है और ये चीजें सारी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। ये थी बंद नंबर 3 और 4 की तशरीह। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अल्लाह हाफिज।